स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं जो कि इंडिसेस है। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंडिसेस चैप्टर हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, पर उसका नाम क्या था? एक्सपोनेंट एंड पावर। आप क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर भी पढ़ चुके होंगे। ये ऐसा नहीं है कि मतलब बस आईसीएसई बोर्ड में ही मतलब ये चैप्टर इम्पोर्टेंस है। ये जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेम यही चैप्टर इसका मतलब अलग से चैप्टर नहीं, एक एक्सरसाइज है। मतलब एक्सरसाइज कौन सी? चैप्टर नंबर 1 की 1.6। तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें यह है कि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम इसमें सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। मान लीजिए लेट्स से ए बी एनी रियल नंबर। ए क्या है? आपका कोई भी रियल नंबर है। और एन क्या है आपका? एनी नेचुरल नंबर। तो 8 की पावर n ये क्या है हमारी? ये हमारी कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस a टू द पावर n का मतलब क्या है? कि a को हम क्या, इसका मतलब क्या है? इसको a को हम कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? जितनी पावर है। पावर क्या है? n है। तो हम क्या कहेंगे? a को हम कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? n टाइम्स। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर, मैंने n को ले लिया 3, तो 2 की पावर 3। तो हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारा पावर है। तो a हमारा क्या होता है? a हमारा होता है बेस। a क्या है आपका? बेस। n क्या होता है आपका? पावर। n क्या होता है? पावर। n क्या है आपका? पावर। और ये इसको हम क्या कहते हैं? बेस। तो 2 को हम क्या कहेंगे? बेस। 3 को क्या कहेंगे? पावर। अब और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3 की पावर 5 ले ली, तो अब क्या 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। आपने 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे पहला आपका होता है a की पावर n। आप नोट करते जाना साथ के साथ, या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो a की पावर n है और a की पावर m है। अगर बेस सेम हो तो आप ये जो पावर है ना, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? a की पावर n प्लस m, ये हो जाएगा। आपका क्या है? बेस क्या है? सेम है और पावर अलग है। तो आप क्या करोगे? बेस और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 5 ले लिया। बेस को हमने ले लिया 5 और इसको ले लिया, n को ले लिया आपने 2। और जो m और n है ना, आपके क्या है? नेचुरल नंबर है। और a क्या है आपका? a आपका है रियल नंबर। मैंने आपको ऊपर बताया ना, a भी यानी रियल नंबर, n भी यानी नेचुरल नंबर। तो n और m क्या है? आपके नेचुरल नंबर, आपके नेचुरल नंबर्स हैं। और इसमें क्या था? पहले केस में आपका जो a था वो क्या था? सेम था। a मतलब बेस। तो बेस क्या था आपका? दोनों का सेम था।
पावर क्या थी, डिफरेंट थी, और क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, पर उसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि जो आपका बेस है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे 5, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, बेस आपका क्या है, बेस सेम है, पावर क्या है, अलग है, तो क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5। तो पहला आपको समझ आ गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपका क्या, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए और पावर डिफरेंट होगी, और मल्टीप्लाई हो रहा तो आप मल्टीप्लाई होगा तो ऐड करना है, और डिवाइड होगा तो माइनस। तो अब नेक्स्ट केस हम डिवाइड वाला देखेंगे। डिवाइड करेंगे तो हम लोग पावर के साथ क्या करेंगे, ए की पावर एन, ए की पावर एन डिवाइड। तो देखिए क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और पावर आपकी जो बेस है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जब डिवाइड होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। तो ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एम माइनस एन, क्यों, क्योंकि बेस आपका सेम था। तो क्या होगा, बेस सेम होगा और डिवाइड हो रहा होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी इनका, और मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएंगी, और जब डिवाइड होगा तो आप क्या करोगे, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट, अब इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 3 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर 5 माइनस 3, 2 की पावर 5 माइनस 3, तो कितना हो गया, 2 की पावर 2। अब नेक्स्ट है, अब क्या है, ए की पावर एन और उस होल पावर एम। तो क्या, अगर ऐसे होगा तो आप क्या करोगे, जो पावर होंगी वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई मतलब एन इंटू एम, मल्टीप्लाई हो गई। तो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, जैसे 7 है, 7 से ही ले लेते हैं। ए हमारा क्या है, 7 है, और पावर हमने ले ली 5, एन को ले लिया 5 और एम को ले लिया 2। तो क्या हो जाएगा, 7 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 7 5 इंटू 2 कितना होता है, 10। तो 7 की पावर 10, आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही आप और भी ले सकते हो, जैसे 3 की पावर आपने ले ली, 3 की पावर आपने 3 ले रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने ले ली 5, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 5 क्या होता है, 15, तो पावर क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका, अब क्या है, 2 बेस है, ए और बी, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पावर जो है वो आपकी कॉमन है। पावर क्या है, कॉमन। अभी हमने क्या देखा था, बेस कॉमन है। बेस कॉमन का मतलब क्या है, सेम है। तो बेस इसमें क्या था, कॉमन था। हमने 2 केसेस ऊपर के पढ़े थे, उसमें क्या था, बेस कॉमन था, बेस क्या था, कॉमन था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इस केस में क्या होगा, ए की पावर एन हो जाएगी इंटू बी की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन। तो यही आपकी इसमें क्या था, पावर आपका कॉमन था, और इसमें, और जो ऊपर वाले केसेस में क्या था, बेस हमारा कॉमन था। बेस कॉमन का मतलब क्या है, सेम था, बेस सेम था। यहाँ पे क्या है, पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसका ए इंटू बी की पावर एन का मतलब क्या होगा, ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन,
ये हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ए और बी, इसमें क्या है, बेस अलग अलग है तो दो बेस दो लेने पड़ेंगे हमें, जैसे नंबर लेने पड़ेंगे। जैसे 3 की पावर 3 इंटू 5 ले लिए, ठीक है, 3 इंटू 5। अब इसकी पावर क्या है आपकी, n है, n को हम ले लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा, ये इसके एग्जाम्पल है और ये इसका एग्जाम्पल है, तो आप देखते रहना। और ये किसका है, इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए 3 इंटू 5 और इसकी पावर क्या है, 2 है, होल पावर 5, पावर क्या आपकी 2 है, तो 3 इंटू 5। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या किया है, a इंटू बी था तो a की पावर n लिया है और b की पावर n, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे। a क्या है, ये है, तो 3 की पावर 2, b क्या है 5, तो 5 की पावर, और ये क्या है हमारे n तो सेम थे तो 2, तो n हमारा यहाँ पे क्या है, सेम ही है, 2 है, कॉमन है। तो ये क्या करोगे आप, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होता है, तो इसे आप सॉल्व कर लेना, आपको तो पता है 3 की पावर 2 है, तो क्या 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर क्या है 2 है। अब नेक्स्ट हमारा आता है a बाय बी तो क्या होगा, ए पे n की n आ जाएगा और फिर b पे b की पावर n हो जाएगी, a की पावर n अपॉन में b की पावर n। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा a पे जो पावर n है वो n, a की भी पावर n हो जाएगी, b की पावर n हो जाएगी, समझे आप। और इसमें हम अब ब्रैकेट खोलेंगे तो a की पावर n हो जाएगी, b की पावर n हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड था, तो डिवाइड में लिखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहीं पे लेते हैं, जैसे 3 लिया था हमने, a और b क्या लेता 5, तो हमने इसकी होल पावर 2 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे a की पावर 0 है, a की पावर 0, अगर किसी एनी रियल नंबर, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर हमारा ऑलवेज 1 आएगा। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बस किसको छोड़ के, ए हमारा क्या नहीं होना चाहिए, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 0 की पावर 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और ये सब तो आप 8th में पढ़ चुके हो, इतने फॉर्मूले जितने मैंने आपको करवाए हैं। अब एक्स्ट्रा इससे आगे क्या आता है आपका, मान लो पावर हमारी माइनस में हो गई, पावर क्या हो गई हमारी माइनस में, मतलब a की पावर -n हो गई, मतलब a की पावर -n। तो इसका क्या हो जाएगा, जो नंबर है, ये जो नंबर a है, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a, 1/a। तो आपको पता ही है, अगर हम इस पे n लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, किसी की भी n की पावर 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n। अरे 1 की पावर n रखा आपने, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 ही आएगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। तो ये 1 की पावर n कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, तो 1 लिख दिया। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका भी एग्जांपल लीजिए, इसका, क्योंकि इसका लेना ज़रूरी है। अब जैसे मान लिया आपने a आपका था 3 था, 3 की पावर -1 मान लीजिए, ठीक है, 1 है, या 2 मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा,
इसका रेसिप्रोकल, इसको क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे 1 बाय, मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 3/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, इस 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1/3, और इसकी पावर क्या 2, तो 1 का पावर 2 हो तो 1 ही होगा और 3 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 की पावर कितनी भी हो, क्योंकि 1 को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट आपका है, आपको समझ आया होगा। अब इसमें हम ले लेते जैसे 3/2 है, इसी का एग्जांपल मान लीजिए ए क्या है आपका 3/2 है, एक हम कहाँ थे 1 क्या ए की पावर -n, तो इसके और एग्जांपल लेने वाले थे। जैसे ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a टू द पावर n, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप एग्जांपल लो 3/2 है, ठीक है, इसकी पावर -2 है, हाँ इसकी पावर -2 है, तो माइनस हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या, माइनस हटाने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा कर दो, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको न्यूमरेटर बना दो और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, तो ये ऊपर नीचे कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और इसकी पावर क्या की आपने 2, तो आपको पता है क्या होगा, अब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, पीछे पढ़ा था ना a/b की पावर n क्या होता है a की पावर n अपॉन b की पावर n, आपने पीछे मैंने अभी फॉर्मूले आपको करवाए थे, आपको याद होगा, तो ये 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर 2 हो गया। तो इस तरीके से तो हम इस फॉर्मूले का भी आगे जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है रूट वाले, जैसे ये रूट है, मान लो ए का रूट ए है, ठीक है, रूट ए, इसको आप पावर में लिखोगे, मतलब ये जो रूट है इसको पावर में कैसे लिखोगे, ये रूट, अगर ये रूट है ना यहाँ पे नहीं कोई भी नंबर नहीं लिखा, जैसे क्यूब होता है तो आप 3 लिखते हो ना यहाँ पे, जैसे रूट क्यूब लिखना होता है तो आप यहाँ पे 3 लिखते हो, स्क्वायर होता है तो 2 लिखते हो, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आपको मान लें ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है तो ये क्या 1/2, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप क्या लिखोगे, इसको क्या मानोगे स्क्वायर रूट है, और ये क्या आपका क्यूब रूट, तो ये क्या इसको आप पावर में लिखोगे, ये रूट को हटा के पावर में लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/2। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है 3 है, तो आप इसे कैसे लिखोगे a टू द पावर 1/3, a टू द पावर 1/3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था क्यूब रूट था। अब यहीं पे 4 लिखा हो, हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें पता चल गया है क्या होगा ये a टू द पावर 1/4। तो ऐसे ही कहा गया है, अगर रूट n है, रूट n है, रूट आपका यहाँ पे क्या है रूट n है, और किसका रूट है a का, यहाँ पे क्या है n है, तो आप क्या लिखोगे a टू द पावर 1/n, तो यही कहा गया है, मैंने आपको ये एग्जांपल दिए ना इसके, यही था। अब अगर 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/5। अब ये नेक्स्ट हमारा आता है, अगर रूट में a इंटू बी हो, रूट में a इंटू बी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है a की पावर 1/n, b की पावर 1/n, जैसे हम पीछे भी किया था ना a इंटू बी। अरे आप देखो इसी को सॉल्व करो, मतलब अगर आप ये रूट हटाते तो क्या होगा, मान लो ये पूरा a ही है तो ये क्या हो जाएगा a इंटू बी 1/n, अगर आप ये रूट खोलते हो तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 1/n, b की पावर 1/n। आपको पीछे वाले फॉर्मूले में आपको बताया था ना मैंने कि
अगर a इंटू बी हो, पावर आपका क्या हो, कॉमन हो, n हो, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, क्योंकि मल्टीप्लाई में, अगर डिवाइड में होता तो यही होता a बाय a की पावर n अपॉन b की पावर n। तो एक आपका हो गया ये, एक ये, और आपका थर्ड वन ये। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको, ये तो मैंने आपको समझाया है। ये जो तो इसी को क्या करोगे आप, जैसे a की पावर क्या करते हैं 1/n, तो यहाँ पे क्या a इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू बी की पावर 1/n। अब अगर आप ये ब्रैकेट खोलते हो तो क्या हो जाएगा a टू द पावर 1/n इंटू बी टू द पावर 1/n। अगर आप पीछे वाले फॉर्मूले लर्न कर लेते हो तो आपके लिए आगे वाले आसान, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप तब आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप जितने क्वेश्चन बनाओगे ना, क्वेश्चन बनाने से ये होगा आपके दिमाग में खुद ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आपको याद करने की कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूले याद करने से नहीं आते जितना मतलब क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने से आते हैं। अब आपका ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिवाइड में। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में पढ़ा, अगर ये a इंटू बी है, अब यहाँ पे a इंटू एन होता, n टू द पावर a अपॉन b, मतलब यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, सिंपल, आपको पता ही होगा 1 बाय क्या करोगे आप, इसका मतलब क्या होता है, इस रूट n का क्या होता है 1/n, पावर क्या हो जाएगी 1/n। तो इस रूट को बोलोगे तो क्या, इस पे पावर चली जाएगी और b पे ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो गया। और नेक्स्ट आपकी एक और आती है, रूट a टू द पावर n इक्वल टू, ये क्या होगा, अगर आप ये रूट खोलते हो, इससे सॉल्व करो। ये पार्ट तो मैंने आपको बताया ना पीछे वाले फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 1/n, और ये क्या है n है, तो आपको पता है ये पावर क्या होगी मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, n से n कट गया, क्या आ गया a की पावर 1, a की पावर 1। और देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, a टू n रूट n है a, और इसकी पावर m है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो देखिए इस वाले को आपको सॉल्व करना आता है। a की पावर क्या है 1/n, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था। इसको क्या लिखोगे 1/n। अब क्या है इंटू m है, तो क्या करोगे 1 को m से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ना करना है। अरे 1/n इंटू m क्या होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या 1 होता है। तो ये क्या 1 इंटू m 1 इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m अपॉन n।